हे दोस्तों, गेट ईएससी लेक्चर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स अलजेब्रा पार्ट 3 जिसमें हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे में आपका स्वागत है। और अगर आपने मैट्रिक्स अलजेब्रा के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनको भी देख लें ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं आए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्लोन फॉर्म होती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे जो गेट और ईएससी में कुछ क्वेश्चन आए हैं उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और एक मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और प्रीवियस वीडियो में मैंने एक असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट का मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्लोन फॉर्म होती क्या है। तो एक्लोन फॉर्म होती है कि द नंबर ऑफ लीडिंग जीरोज मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय द रो नंबर, और सेकेंड डेफिनेशन है देयर मे बी एनी नंबर ऑफ जीरो रोज बट ऑल सच रोज शुड बी प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब यह है कि अगर लीडिंग जीरो किसी भी मैट्रिक्स में टॉप से बॉटम जाने पे इंक्रीज हो रही है तो उसको हम एक्लोन फॉर्म मानेंगे। और दूसरी डेफिनेशन मीन्स दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर उसमें बहुत सारी एक या एक से ज़्यादा जीरो रोज हैं लेकिन वो सारी जीरो रोज बॉटम में हैं तो उसको भी हम एक्लोन फॉर्म में कंसीडर करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है। अब पहली वाली रो में एक भी जीरो नहीं है लेकिन दूसरी वाली रो में एक जीरो है और तीसरी वाली रो में दो जीरो है। 3 into 4 का एक मैट्रिक्स है तो ये एक्लोन फॉर्म में माना जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे बी कोई वो है मैट्रिक्स, तो इसमें पहली वाली में एक जीरो है, दूसरी वाली में 3 जीरो है और तीसरी वाली में 4 जीरो है, तो इसको भी हम एक्लोन फॉर्म में कंसीडर करेंगे। और चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। अब ये जैसे ये एग्जांपल है। अब इसमें पहली वाले में एक भी जीरो नहीं है लेकिन सेकंड वाली में 3 जीरो है और थर्ड वाली रो में भी 3 जीरो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कांस्टेंट रह रही है लेकिन जो जीरो रो है वो बॉटम में है, तो इसको भी हम एक्लोन फॉर्म में कंसीडर करेंगे। अब ये एग्जांपल डी है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोज टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, और जो भी जीरो रो है, जीरो रो का मतलब ये है कि जो सारी एलिमेंट ऑफ ए रो शुड बी जीरो, तो उसको जीरो रो माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो वो बॉटम में होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे दोनों बॉटम में है। अब इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक भी नहीं है लेकिन यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, और इसी तरह इस वाले में 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे एज ए एक्लोन फॉर्म में। तो चलिए अब हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और गेट और ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि निकालते कैसे हैं। तो देखते हैं रैंक होती क्या है। डेफिनेशन, तो रैंक इज ए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लोन फॉर्म का भी हमें याद रखना है कि एक्लोन फॉर्म में है या नहीं। तो अगर एक्लोन फॉर्म में अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उसके बाद जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है तो उनकी जो भी है संख्या उसके बराबर उसको रैंक निकाल देते हैं। और एक सेकंड डेफिनेशन है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन मैं पहली वाली डेफिनेशन का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ
कि जैसे हमें प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने रैंक निकालना सीखा था, सॉरी इक्लोन फॉर्म देखी थी, इक्लोन फॉर्म होती क्या है। तो अब इसमें ये देखना है कि कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसमें नॉन जीरो रोज है 1, 2 और 3। इसको भी नॉन जीरो रोज कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। तो हम रैंक को हम रो से डोनेट करते हैं, सॉरी ये इसको दिखाते हैं। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है यहाँ पे कितनी है, 2। तो रैंक हो जाएगी रैंक ऑफ बी इक्वल टू 2। ये वाली नॉन जीरो में कंसीडर की जाएगी क्योंकि 5 है, लेकिन ये इसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसको नॉन जीरो रो में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। अब इस वाले में देखो यहाँ पे रैंक ऑफ, यहाँ पे जीरो रो 2 है तो नॉन जीरो रो कितनी है, इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो यहाँ पे नॉन जीरो रो 1 और 1 2, ये जीरो रो है तो रैंक ऑफ डी इक्वल टू 2। यहाँ पे कोई भी जीरो रो नहीं है तो सारी नॉन जीरो है, रैंक ऑफ ई इक्वल टू 3। और यहाँ पे है रैंक ऑफ एफ इक्वल टू ऑल्सो 3। तो दोस्तों अब देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ रैंक। तो प्रॉपर्टी ऑफ रैंक, तो पहली प्रॉपर्टी है कि जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स है ए m क्रॉस n का है, तो अगर ए की अगर रैंक होगी तो वो हमेशा मिनिमम होगी m और n में से। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है 3 इंटू 2 का, तो इसकी रैंक होगी रैंक ऑफ ए हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी 2 के। मीन्स या तो इसकी रैंक की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। और रैंक हमेशा पॉजिटिव होगी, रैंक कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो सेकंड हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि रैंक की सेकंड प्रॉपर्टी है क्या है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नल मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक हमेशा 0 होगी। नल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो तो उसकी रैंक 0 होगी। और रैंक हमेशा पॉजिटिव होगी, 0 हो सकती है या पॉजिटिव होगी, लेकिन रैंक कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज की अगर हम रैंक निकालेंगे तो दोनों की रैंक सेम होगी, ट्रांसपोज की और ए मैट्रिक्स की। और पांचवी प्रॉपर्टी है रैंक ऑफ ए बी हमेशा लेस देन और इक्वल होगी मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। कि जैसे माना कि इसकी अगर रैंक आई है रैंक ऑफ ए, मान ली हमने 2 है, और रैंक ऑफ बी ये आ रही है हमारी 3। जब हम कंबाइन इनके मल्टीप्लिकेशन की रैंक निकालेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 2 के। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उसकी रैंक हमेशा उसके ऑर्डर से कम होगी। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए 3 क्रॉस 3 का, तो अगर और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो इसकी रैंक 3 से कम होगी हमेशा। मीन्स 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये बहुत गेट और ईएससी के क्वेश्चन में बहुत ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो हमको इसको याद रखना है। डायरेक्ट हम उसका अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें
डिटर्मिनेंट हम चेक कर लेंगे कि उसका जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, तो बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए कुछ एक एग्जांपल देखते हैं जो गेट में आया हुआ है। अब हम रैंक पे एक क्वेश्चन देखते हैं जो गेट 2006 में आईआईटी खड़गपुर ने ईसी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आया हुआ था। और क्वेश्चन है दी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी हमें रैंक निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको एक्लोन फॉर्म में लेके आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि R3 माइनस R1 एंड R2 में भी सेम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस R1। तो हम जो ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। हम कंसीडर कर लिया कि ये कोई एक मैट्रिक्स है ये। तो इसके बाद ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब हमें इसमें देखना है कि इक्लोन फॉर्म में है या नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरो रोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज हो रही जा रही है जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो ये इक्लोन फॉर्म है। अब हमें चेक करना है कि रैंक क्या होती है। जो हमारी रैंक की डेफिनेशन थी दी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बची है यहाँ पे 2। तो रैंक आ जाएगी रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। आंसर 2। चलिए हम एक इजी मेथड देख लेते हैं कि रैंक को इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम इज कॉल्ड रैंक। और अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए n क्रॉस n का, तो उसकी रैंक हमेशा n के इक्वल और n या n से छोटी होगी, से कम होगी। और अगर किसी टाइप की डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी का मतलब समझते हैं मतलब है कि एक रो दूसरी रो पे डिपेंडेंट है। स्केलर रूप में हो सकती है वो, या डायरेक्ट डिपेंडेंट हो सकती है। तो मैं डिपेंडेंसी की मैं आपको बताता हूँ कि डिपेंडेंसी कैसी होती है। तो अगर वो डिपेंडेंट है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो डिटरमिनेंट की भी वैल्यू 0 होती है तो उसकी रैंक हमेशा n से छोटी होगी। तो चलिए जो लास्ट हमने एग्जांपल कराया उसी को हम दोबारा देख लेते हैं कि इस वाले मेथड से उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें रैंक निकालनी है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं आपको रैंक निकालना बताता हूँ तो कि कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 1 1 1 माइनस 1 0 1 1 1। तो हमारे पास एक खास टाइप का एक मैट्रिक्स दिख रहा है जिसमें ये वाली रो और ये वाली रो दोनों इक्वल दिख रही है। तो दोनों एक जैसे हैं। तो अब हम एक डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ। डिपेंडेंसी हम कैसे चेक करते हैं। तो डिपेंडेंसी देखने के लिए हम 2 टाइप की डिपेंडेंसी हो सकती है। पहली है स्केलर और जिसको मैं प्रोपोर्शनल डिपेंडेंसी भी बोल सकता हूँ, जिसकी रिलेशन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल R2 इक्वल टू 2R1 ये डिपेंडेंट है। और सेकंड है अपना लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर
लिनियर कॉम्बिनेशन में फॉर एग्जांपल जो R3 है वो R2 प्लस 3R1, तो अगर इस टाइप का है ये, तो ये बोथ डिपेंडेंसी में हम इसको कंसीडर करेंगे। तो इस वाले एग्जांपल में ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हो गया हमारा R3। तो इसमें क्लियरली विजिबल है कि R1 इक्वल टू R3। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाले बात है, कभी कभी किसी सिंगल रिलेशन में नंबर ऑफ डिपेंडेंट रो और कॉलम एक ही होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर R1 R3 पे डिपेंडेंट है तो R3 को हम इंडिपेंडेंट कंसीडर करेंगे, या फिर अगर R1 को हम डिपेंडेंट कर रहे हैं, सॉरी R1 को हम R3 को हम डिपेंडेंट कर रहे हैं R1 पे, तो R1 को हम इंडिपेंडेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली R1 एंड R2, R1 एंड R3 इंडिपेंडेंट हम कंसीडर करेंगे। सो हमारी इस डेफिनेशन के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम, तो उसको हम रैंक में वो उसकी रैंक हो जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम हो गए हमारे R1 एंड R3, तो यहाँ पे रैंक हो जाएगी ऑफ A इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। गेट 2014 IIT खड़गपुर सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। रैंक ऑफ A इज लेस देन ऑफ मिनिमम, ये 3×4 का मैट्रिक्स है, मिनिमम रो एंड कॉलम। सो यहाँ पे रैंक ऑफ A इक्वल टू मिनिमम 3 and 4। सो रैंक ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू 3। और रैंक ऑफ A, अगर रैंक ऑफ A क्या क्या हो सकती थी, 0, 1, 2 एंड 3। अब 0 तो होगी नहीं क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन हो सकते थे अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में होता तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि डिपेंडेंसी कौन सी है। डिपेंडेंसी मीन्स रिलेशन, डिपेंडेंसी रिलेशन देखना है। रिलेशन तो ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है। तो हमें देखना है कि ये 6 और 2 को ऐसे जोड़ा या घटाया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 14 आ जाए। सो हम क्या कर सकते हैं, 6 × 2 12 माइनस 2 इक्वल टू 14। सो इससे R3 डिपेंडेंट हो जाएगा, फिर 2R1 माइनस R2। ठीक है, अब सेम चीज़ हमें सेकेंड वाले एलिमेंट में देखनी है। से 0 × 2 सेम चीज़ लगानी है और माइनस
14, -14 आ रहा है, -14 आ रहा है। अगले में देखना है कि 4 इंटू 2 -8 0 आ रहा है, ठीक है। 4 इंटू 2 और -18 -10 आ रहा है। सो अब यहाँ पे डिपेंडेंसी आई हमारी R3 इजकल टू 2R1 -R2। अब यहाँ पे एक रिलेशन से एक डिपेंडेंसी का हमें पता लगेगा, और हमें ये भी चेक करना है कि R2 और R1 डिपेंडेंट तो नहीं है। तो हम क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि बोथ आर इंडिपेंडेंट। R3 अपना डिपेंडेंट। सो इंडिपेंडेंस जो रैंक की डेफिनेशन थी, द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस रो इज कॉल्ड रैंक। सो यहाँ पे रैंक ऑफ ए हो जाएगी हमारी 2। थैंक यू। तो गाइस, आज का एक असाइनमेंट क्वेश्चन है जो सिविल इंजीनियरिंग में 2015 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। इसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लास्ट सॉल्यूशन मैं किसी कारणवश नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ट्राई करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँ। लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। एंड गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that they can also be benefited by our channel. Thank you guys.